पटना के पीएमसीएच अस्पताल लाए गए हैं पप्पू यादव। कल देर रात पप्पू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 30 साल पुराने मामले में गिरफ्तार हुए थे पप्पू यादव। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 30 साल पुराना मामला है और उसमें पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है। पुराना मामला है, उन पर आरोप है कि पहले पप्पू यादव ने एक घर को किराए पर लिया, किराए को वो उस घर को उसके बाद पार्टी दफ्तर में तब्दील कर दिया और उसके बाद उस पर कब्जा कर लिया। ये आरोप है। उस समय 30-31 साल पहले पप्पू यादव पर एफआईआर की गई थी और अब उसी पर कार्रवाई करते हुए दरअसल कोर्ट ने पप्पू यादव को कई बार समन जारी किया था। कई बार समन जारी किया गया लेकिन पप्पू यादव कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो कुर्की के आदेश आ गए थे और उसके बाद जब पप्पू यादव यहां पहुंचे तो रात को उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब इसी पर बवाल बढ़ता जा रहा है। वो अपडेट आपको जानने लायक है। ये पुराना मामला है। ये अब मैं आपको बताने वाला हूं कि पप्पू यादव क्यों गिरफ्तार किए गए। 30 साल पुराना केस है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि 30 साल पुराना केस चल रहा है, उसमें यह गिरफ्तारी हुई है। मकान कब्जा करने का केस है। जबरन मकान को कब्जा करने का मुकदमा उसके मालिक ने किया था। कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे, लगातार इस पर समन जारी कर दिया गया था और जब कुर्की का आदेश आया तब भी पेश नहीं हुए। कोर्ट ने बेल टूटने के बाद ये गिरफ्तारी के आदेश जारी किया था। जब वारंट जारी हुआ तो शुक्रवार की रात को पप्पू यादव गिरफ्तार कर लिए गए और फिर ये पूरा बवाल है। अब पप्पू यादव कह रहे हैं कि ये बदले की कार्रवाई है। हमने नीट की छात्रा के खिलाफ आवाज उठाई थी, उसका असर है, लेकिन ये एक पूरा कानूनी प्रक्रिया अभी सामने होती दिख रही है। पहले आप एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की खबर आपको बताऊंगा। रात में मैं तो असमर्थ हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। या तो आप डॉक्टर को बुलाइए, चेकअप करवाइए। डॉक्टर इजाजत देती है तो आप जहाँ कहता वहाँ ले चलो। गिरफ्तारी हो चुकी। घंटों जद्दोजहद, पुलिस से नोक-झोंक, मैं सुबह ही जाऊंगा। कभी हेकड़ी दिखाना, कभी कानून की दुहाई देना। पप्पू यादव ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हर पैतरे आजमाए, लेकिन पुलिस के सामने उनकी एक भी तरकीब काम नहीं आ सकी और फिर उन्हें बड़े बेआबरू होकर पुलिस वैन में बैठना पड़ा और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव गिरफ्तार हो गए। मामला 31 साल पुराना है। पप्पू यादव पर आरोप है कि उन्होंने 1995 में पटना के घर पर कब्जा किया, जिसे वो पहले किराए पर रहने गए थे। बाद में किराए के घर में अपना दफ्तर खोल दिया और फिर उस मकान पर कब्जा कर लिया। माननीय न्यायालय से 83 निकला हुआ, उसका अनुपालन कराना हमारा कर्तव्य है और उसी पालन कराने के लिए हम आए हैं। रात में मैं तो असमर्थ हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। या तो आप डॉक्टर को बुलाइए, चेकअप करवाइए। डॉक्टर इजाजत देती है तो आप जहाँ कहता वहाँ ले चलो। पुलिस के सामने पप्पू यादव का कोई दांव पेच नहीं चल सका। दरअसल अदालत ने ये कार्रवाई आरोपियों के लंबे वक्त से पेश नहीं होने की वजह से की है। इससे पहले अदालत गिरफ्तारी वारंट और इश्तेहार जारी कर चुकी थी। इसके बावजूद पप्पू यादव की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। ऐसे में अदालत के आदेश पर पुलिस पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पहुंची थी। ऐसे में अदालत के आदेश पर पुलिस पप्पू यादव को गिरफ्तार कर ले गई और अब पप्पू यादव को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब जो गिरफ्तारी हुई पप्पू यादव की, उसमें पप्पू यादव वर्सेस पटना पुलिस हो चुका है। पटना पुलिस पर सीधा आरोप लगा रहे हैं और पटना पुलिस कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्या क्या है इसमें मामला, ये जानिए। पप्पू यादव कह रहे हैं कि गलत तरीके से मुझे गिरफ्तार किया गया और उधर पटना पुलिस कह रही है कि भाई हम गलत तरीके से नहीं कर रहे हैं, कानून के अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं कि रात में हाउस अरेस्ट कर लिया जाए, हमको यहां से ना लेकर जाया जाए, और पुलिस कह रही है कि ऐसा कानूनी रूप से संभव नहीं है, हम आए हैं तो आपको लेकर जाएंगे। पप्पू यादव कह रहे हैं कि राजनीति के तहत कार्रवाई हो रही है और पुलिस कह रही है कि वारंट जारी हुआ था तब कार्रवाई कर रहे हैं, हम एक्शन ले रहे हैं। तो ये पप्पू यादव और पटना पुलिस
दोनों के बीच में इसी को लेकर विवाद चल रहा है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि नहीं, ये बदले की कार्रवाई है, सरकार उनकी है, और उधर पुलिस कह रही है कि नहीं, हम तो कानून के तहत चल। पटना के पीएमसीएच अस्पताल लाए गए हैं पप्पू यादव। कल देर रात पप्पू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 30 साल पुराने मामले में गिरफ्तार हुए थे पप्पू यादव। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 30 साल पुराना मामला है और उसमें पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है। पुराना मामला है, उन पर आरोप है कि पहले पप्पू यादव ने एक घर को किराए पर लिया, किराए को वो उस घर को उसके बाद पार्टी दफ्तर में तब्दील कर दिया और उसके बाद उस पर कब्जा कर लिया। ये आरोप है। उस समय 30-31 साल पहले पप्पू यादव पर एफआईआर की गई थी और अब उसी पर कार्रवाई करते हुए दरअसल कोर्ट ने पप्पू यादव को कई बार समन जारी किया था। कई बार समन जारी किया गया, लेकिन पप्पू यादव कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, तो कुर्की के आदेश आ गए थे और उसके बाद जब पप्पू यादव यहां पहुंचे तो रात को उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब इसी पर बवाल बढ़ता जा रहा है। वो अपडेट आपको जानने लायक है। ये पुराना मामला है। ये अब मैं आपको बताने वाला हूं कि पप्पू यादव क्यों गिरफ्तार किए गए। 30 साल पुराना केस है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि 30 साल पुराना केस चल रहा है, उसमें ये गिरफ्तारी हुई है। मकान कब्जा करने का केस है, जबरन मकान को कब्जा करने का मुकदमा उसके मालिक ने किया था। कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे, लगातार इस पर समन जारी कर दिया गया था और जब कुर्की का आदेश आया तब भी पेश नहीं हुए। कोर्ट ने बेल टूटने के बाद ये गिरफ्तारी के आदेश जारी किया था। जब वारंट जारी हुआ तो शुक्रवार की रात को पप्पू यादव गिरफ्तार कर लिए गए और फिर ये पूरा बवाल है। अब पप्पू यादव कह रहे हैं कि ये बदले की कार्रवाई है, हमने नीट की छात्रा के खिलाफ आवाज उठाई थी, उसका असर है, लेकिन ये एक पूरा कानूनी प्रक्रिया अभी सामने होती दिख रही है। पहले आप एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की खबर आपको बताऊंगा। पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो चुकी जगह गिर उड़ना जैसा लगा, जाने दो। रात में मैं तो असमर्थ हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। या तो आप डॉक्टर को बुलाइए, चेकअप करवाइए। डॉक्टर इजाजत देती है तो आप जहाँ कहता है वहाँ ले चलो। पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो चुकी। घंटों जद्दोजहद, पप्पू यादव पुलिस से नोक-झोंक, मैं सुबह ही जाऊंगा। कभी हेकड़ी दिखाना, कभी कानून की दुहाई देना। पप्पू यादव ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हर पैतरे आजमाए, लेकिन पुलिस के सामने उनकी एक भी तरकीब काम नहीं आ सकी और फिर उन्हें बड़े बेआबरू होकर पुलिस वैन में बैठना पड़ा और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव गिरफ्तार हो गए। मामला 31 साल पुराना है। पप्पू यादव पर आरोप है कि उन्होंने 1995 में पटना के घर पर कब्जा किया, जिसे वो पहले किराए पर रहने गए थे। बाद में किराए के घर में अपना दफ्तर खोल दिया और फिर उस मकान पर कब्जा कर लिया। माननीय न्यायालय से 83 निकला हुआ, उसका अनुपालन कराना हमारा कर्तव्य है और उसी पालन कराने के लिए हम आए हैं। रात में मैं तो असमर्थ हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। या तो आप डॉक्टर को बुलाइए, चेकअप करवाइए। डॉक्टर इजाजत देती है तो आप जहाँ कहता है वहाँ ले चलो। पुलिस के सामने पप्पू यादव का कोई दांव पेच नहीं चल सका। दरअसल अदालत ने ये कार्रवाई आरोपियों के लंबे वक्त से पेश नहीं होने की वजह से की है। इससे पहले अदालत गिरफ्तारी वारंट और इश्तेहार जारी कर चुकी थी। इसके बावजूद पप्पू यादव की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। ऐसे में अदालत के आदेश पर पुलिस पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पहुंची थी। ऐसे में अदालत के आदेश पर पुलिस पप्पू यादव को गिरफ्तार कर ले गई और अब पप्पू यादव को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब जो गिरफ्तारी हुई पप्पू यादव की, उसमें पप्पू यादव वर्सेस पटना पुलिस हो चुका है। पटना पुलिस पर सीधा आरोप लगा रहे हैं और पटना पुलिस कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्या क्या है इसमें मामला, ये जानिए। पप्पू यादव कह रहे हैं कि गलत तरीके से मुझे गिरफ्तार किया गया और उधर पटना पुलिस कह रही है कि भाई हम गलत तरीके से नहीं कर रहे हैं, कानून के अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं कि रात में हाउस अरेस्ट कर लिया जाए, हमको यहां से ना लेकर जाया जाए, और पुलिस कह रही है कि ऐसा कानूनी रूप से संभव नहीं है, हम आए हैं तो आपको लेकर जाएंगे। पप्पू यादव कह रहे हैं कि राजनीति के तहत कार्रवाई हो रही है और पुलिस कह रही है कि वारंट जारी हुआ था तब कार्रवाई कर रहे हैं, हम एक्शन ले रहे हैं। तो ये पप्पू यादव और पटना पुलिस,
दोनों के बीच में इसी को लेकर विवाद चल रहा है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि नहीं, ये बदले की कार्रवाई है, सरकार उनकी है, और उधर पुलिस कह रही है कि नहीं, हम तो कानून के तहत चल